ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं है, तो बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं, ये समझना है। उत्तर है गति और सदगति। वैसे तो सबको गति और सदगति होने वाली है, लेकिन एक है अपनी इच्छा अनुसार गति करना और सदगति में आना, अर्थात अपने जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म हैं, वो पाप कर्म योग से समाप्त कर आत्मा में शक्ति भर स्वर्ग के लायक बनना। और दूसरी गति है मार खा के, माना भोगना, भोग के भी सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, लेकिन जो भोगना भोग कर जाते हैं उसकी गति भी भोगना से होती है, आत्मा में शक्ति भी नहीं बढ़ती है। इसीलिए वो आत्माएं शरीर छोड़ेगी, लेकिन भगवान की याद में नहीं छोड़ेगी। शिव की बारात कहते हैं ना, कि शिव की बारात में सभी आत्माएं थी, भूत पिशाच पशु पंखी प्राणी सब थे। तो अभी ये शिव परमात्मा की बारात जाने वाली है, तो जो उनके समान बनते हैं, उनकी जितनी आत्मा में शक्ति बढ़ते हैं, वो उनके साथ जाते हैं, तो उसकी गति होती है, माना भगवान की याद में गति होती है, और वही स्वर्ग में आने के लायक बन सकते हैं। पतित आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि पतित आत्मा की अंतमति सो गति नहीं होती है उसकी इच्छा अनुसार, वो भोगना भोग कर जाएगी। इसीलिए गति तो होगी, लेकिन मार से जाएगी, शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो वो परमधाम तो जाने वाली है। और जब भी आएगी, स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आएगी, हर एक आत्मा पहले सुख भोगती है, तो वो सुख तो मिलेगा, लेकिन जो स्वर्ग का लंबा समय का सुख है वो नहीं मिलेगा। और जितना लेट आते हैं, जैसे अभी कलयुग के अंत में भी ऊपर से आत्मा आती है, तो उसको थोड़ा सा सुख, क्योंकि वातावरण की असर जल्दी जल्दी आत्मा पर हो जाती है और वो जल्दी तमो प्रधान बनती है, और जो सत्युग वाली आत्मा है वो धीरे 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 तमो प्रधान बनती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें पावन बनना है, आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाकर भगवान की याद में शरीर छोड़ स्वर्ग में आने के लायक बनना है। हद और बेहद। हद माना टेम्पररी हमें सुख सुविधा मिलती है, और बेहद अर्थात स्वर्ग की बादशाही जो देवी देवताओं को ही मिलती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी बुआ जी ने मार्च महीने में शरीर छोड़ दिया, माना मृत्यु हो गई। आप उनसे और वो आपसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जॉब या कोई कारण आप उसकी कुछ सेवा नहीं कर सकी, और मन में ऐसा था कि जल्दी से जॉब हो जाए, मैं उनको लाके रखूँगी। इसीलिए मेरी बुआ जी की कंडीशन पर मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई। अब इस बीच में ही चल बसी। तो इसके बाद मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं कैसे उनके कंडीशन को नज़रअंदाज कर पाई, कैसे ध्यान नहीं दी, कुछ तो करती। ऐसे बहुत सवाल अशांत और गिल्टी फील कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं सही गलत थी? जॉब की लालच में मैंने अपनी बुआ जी को खो दी? उत्तर है, देखो, हर एक की मृत्यु फिक्स होती है, अपने अपने कर्म हैं, और अंतिम समय जो आत्मा मिलनी है वही मिलेगी। इसीलिए पहले तो
ये सब संकल्पों को छोड़ो। अगर आप उनसे प्रेम करती हो तो अभी उसका दूसरा जन्म नहीं बिगाड़ो, क्योंकि वो दूसरी जगह जन्म तो लिया, और अभी आप ऐसे नेगेटिव संकल्प चलाएंगे तो आप उसको भी अशांत करके उसके नए जन्म में भी सेट नहीं होने दूंगी देंगे, और ही पाप कर्म आपका भी बनेगा और उनका भी बनेगा, नेगेटिव एनर्जी खींचेगी ना। इसीलिए अगर आप प्रेम करती हो तो रोज उनसे क्षमा की कमेंट्री करो और क्षमा मांग के हिसाब किताब चुकतू करो, और उसको दुआएं दो कि आप जहाँ भी हो वहाँ सुखी खुशहाल में रहे, सुखी रहे, आपका कल्याण हो, सब सुविधा प्राप्त हो, सबका प्रेम प्राप्त हो, ऐसा। तब उसको आपके हिसाब किताब भी चुकतू होंगे और वो आत्मा को खुशी मिलेगी और सब कुछ सुविधा मिलेगी। ये तो आप उसकी दूसरा जन्म भी बिगाड़ रही हो और आपका खुद का भी बिगड़ रहा है। अभी आपकी गिल्टी फीलिंग से क्या वो आ जाएगी? नहीं आएगी। ये सब हमें नॉलेज है, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो अभी हमें समझ है कि मृत्यु के बाद क्या है, कैसे उसका जन्म होता है, कैसे अंतिम समय में क्यों उसकी ऐसी अवस्था होती है, सब नॉलेज है ना, उसका उपयोग करना है। और साथ साथ आप ये भी उसके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जॉब जो आप ढूंढ रही हो, उस जॉब के लिए योग का प्रयोग शुरू करो, जो मैंने विधि बताई है उस विधि से। और बाबा से कहो कि आप अपने परसेंटेज तो निकालेगी जो आपकी अनुसार, लेकिन एक्स्ट्रा आपकी बुआ के लिए जो आपको साथ में रखने वाली थी, मीन्स के आप उसको साथ में रखने वाली थी और उसके पीछे खर्चा करने वाली थी, वो अभी बाबा की सेवा में यूज़ करो, दुआएं प्राप्त करो, और सबसे ज़्यादा दुआ सेंटर बनाने की सेवा में है। तो वो दुआ प्राप्त करेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर, और उनका निकालेंगे तो उनका भी सूक्ष्म शरीर क्लीन होता जाएगा। तो स्थूल में से दुख अशांति दूर होकर सुख शांति का अनुभव होगा और पुण्य का खाता भरपूर होगा। ठीक है। ओम शांति।